welcomes you in this video lecture. Students, in this lecture we are going to see the osmotic pressure from the chapter solution. Okay, but before going to see the osmotic pressure, we are going to see the osmosis. First of all, we are going to see the osmosis, right? But before going to see the osmosis, we are going to see the property diffusion, right? In the 11th standard you have studied about the diffusion. You have studied about the diffusion of gases. There is different gases diffuse in each other, but here we are going to see the property of diffusion about the liquid. We are going to see the property of diffusion about the liquid. Now what is diffusion? The diffusion is the movement of any substance, okay, movement of any substance from their higher concentration to their लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो इसमें क्या होगा कि कौन से भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम कहाँ से होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो अब हमें देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन 1 and solution 2. Here we have taken two solutions, solution 1 and solution 2. C1 is the concentration of solution 1 and C2 is the concentration of solution 2. But again here the concentration of solution 1 is more, greater. That is the C1 is greater than that of the C2, right? But अभी यहाँ पे क्या है कि C1 देख लिया हमने, तो C1 में काय का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगा, तो C1 में सोल्यूट ज़्यादा है, राइट? C1 में सोल्यूट ज़्यादा है तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगा. सोल्यूट इज़ मोर, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ मोर. काय में आएगा है, या आ जाएगा आपका C1 साइड में, राइट? अभी आप C2 की बात करेंगे तो C2 का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है, राइट? यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा था तो इस साइड में सॉल्वेंट है ज़्यादा है, तो यहाँ पे मोर सॉल्वेंट मोर, राइट? सॉल्वेंट इज़ मोर. तो इसका मतलब क्या है, द देयर इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज़ मोर, राइट? सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज़ मोर इन केस ऑफ C2. तब अभी यहाँ पे हमने क्या देखा है कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस. इट मे बी सोल्यूट, इट मे बी सोल्यूट और इट मे बी सॉल्वेंट. इट मे बी सोल्यूट और इट मे बी सॉल्वेंट. मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ द डिफ्यूजन. तो अब इधर क्या हो जाएगा कि जो C1 में क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से सोल्यूट जो है, सोल्यूट पार्टिकल इधर मूव हो जाएंगे. तो भी ये जो दो सॉल्यूशन हमने लिए हैं यहाँ पे, तो ये सॉल्यूशन क्या है कि इसके बीच में एक मेम्ब्रेन डाला है, राइट? तो ये जो मेम्ब्रेन है लो क्वालिटी मेम्ब्रेन है, इसके होल जो है बिग होल्स है. सपोज हमने बारदाना ले लिया और दो सॉल्यूशन के बीच में उसको रख दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इट आल्सो अलाउज द सोल्यूट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स विल आल्सो टेक्स प्लेस हियर. ओके, तो सोल्यूट जो है ये इधर जाएगा क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये इधर मूव हो जाएगा. अभी इधर की साइड जब हमने कंसिडर की तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है C2 में, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएंगे, राइट? अब इधर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये इधर ये मॉलिक्यूल सोल्यूट के इधर मूव हो जाएंगे. दस इट इज़ द movement of any substance from their higher concentration to their lower concentration. It may be solute or it may be solvent. This is the diffusion. Now we will see about the osmosis. Okay, we will see about the osmosis. तो osmosis में क्या है, तो osmosis it is the movement of solvent molecules. Okay, only the solvent molecules, not any molecule. It is the solvent molecules from their higher concentration
to their lower concentration through semi-permeable membrane. Right, osmosis is the movement of solvent molecules from their higher concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane. Okay, तो अब यहाँ पे हमने इट इज़ द प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन बट समवट डिफरेंट. डिफ्यूजन में क्या है, डिफ्यूजन में सोल्यूट मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट रहता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट रहता है फ्रॉम हाइयर साइड टू लोअर साइड ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशंस अगेन कंसिडर किए हैं, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2. तो सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन है C1 और सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन है C2. तो अब यहाँ पे अभी ये जो सोल्यूट है यहाँ पे C1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज़ ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2. राइट, तो अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि इधर जो C1 है, C1 में क्या है, अगेन मोर सोल्यूट. ओके, मोर सोल्यूट इज़ देयर, देयरफॉर यहाँ पे कैसा है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मोर है. राइट, और C2 में कैसा है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो मोर सॉल्वेंट इन द C2. तो देयरफॉर the solvent concentration is more, concentration of solvent is more in case of concentration of solvent is more, concentration of, we have to consider the concentration of solvent. Okay, concentration of solvent is more in case of C2 साइड. तो अब क्या हो जाएगा, यदि हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे एक सेमी परमिएबल, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, इट इज़ कॉल्ड एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे हमने देखा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ द SPM, इट इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्वालिटी क्या है, तो इसमें से इट अलाउज ओनली the movement of solvent molecule and it don't allow the movement of solute molecule, just allow the movement of solvent molecule. semi permeable membrane क्या करेगा, it just allows the movement of solvent molecule and it don't allow the movement of solute molecule. Why it is so? Because these holes are very very small, therefore it only permit the मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. सोल्यूट थोड़े बिग रहते हैं साइज में, तो देयरफॉर इट डोंट परमिट द मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल. ओके, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब क्या है, सेमी मीन्स हाफ आणि परमिएबल, तो परमिएबल मीन कि परमिट करेगा, तो हाफली परमिट करेगा, इट ओनली परमिट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, only the movement of solvent molecule, but कैसे हो रहा है ये, solvent molecules, movement of solvent molecules from their higher concentration to their lower concentration through a semi permeable membrane. तो अभी इधर C2 में हमने देख लिया C2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब इसमें क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, मोर सॉल्वेंट, इसलिए यहाँ पे C2 में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और C1 में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे है, ऑफ कोर्स कम रहेगा. राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये यहाँ C2 से C1 की तरफ मूव करेंगे. राइट, इट विल मूव फ्रॉम C2 to C1, that is from their from the movement of solvent molecule from their higher concentration to their lower concentration. इधर की साइड में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है ये साइड में, राइट, और इस साइड में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फिर कैसे रहेगा, फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड through a semi-permeable membrane. That is, we can say that what is osmosis? This is the osmosis. The osmosis is the movement of solvent molecules from their higher concentration to their lower concentration
through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane is also important. Or we can also say that osmosis is the spontaneous flow of solvent molecules. ये अपने आप हो जाएगा, spontaneously हो जाएगा. It is a natural process. It is the natural process. It is the spontaneous flow of solvent molecules from more dilute solution to the more concentrated solution through a semi permeable membrane. कि हमने अभी यहाँ पे देखा है C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, राइट, और C2 का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम है, यानी कि C2 इज़ डाइल्यूट देन द C1. तो यहाँ पे अभी ये एक मूवमेंट कैसे है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट यहाँ से इधर है, यानी कि फ्रॉम द spontaneous flow of solvent molecules from more dilute solution to more concentrated solution. इधर concentration ज़्यादा है, more concentration, इधर concentration कम है. तो therefore osmosis is the spontaneous flow of solvent molecules from more dilute solution to more concentrated solution, right? This is the osmosis. अभी ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया. व्हाट इज़ द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो इधर भी मूवमेंट है, यहाँ पे भी ऑस्मोसिस होता ही है. तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन through a semi-permeable membrane can be stopped by applying some extra pressure over solution side which stop the osmosis. अभी एक बात आप देखना कि जब भी हम एक दरवाज़ा है, बाहर से कोई अंदर आने की कोशिश करता है, तो हमने इस साइड से एक जन उधर से आ रहा है अंदर, इधर की साइड से हमने 4-5 जन ने ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो अंदर आ पाएगा क्या? नहीं. तो वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है और उसका जो अंदर आने का मूवमेंट है कोई भी पर्सन का, वो वहाँ पे रोक दिया है दरवाजे से. तो वो मूवमेंट रोक दिया है. तो वो कैसे रोक दिया है हमने? बाय अप्लाइंग द एक्स्ट्रा प्रेशर फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द रूम. ओके, देयरफॉर दैट पर्सन कैनॉट कम फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द रूम. तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है कि यदि हमने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, सपोज दिस इज द, यहाँ पे हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है और इधर सॉल्यूशन है सपोज, और ये जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट जो है, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, दीज आर जस्ट सेपरेटेड बाय, इसके बीच में हमने यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है. यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट विल ओनली अलाउज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टूवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड. तो यहाँ पे क्या रहेगा? जो मूवमेंट है इधर का, ये सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है ये इधर आ जाएंगे सॉल्यूशन साइड में, राइट. तो ये सॉल्यूशन साइड में ये इसका मूवमेंट चलता रहेगा, ये आते रहेंगे, राइट. तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये मूवमेंट इधर का इधर शुरू है, स्टार्ट है, चलना, आते रहेंगे. तो अभी बाद में क्या हो जाएगा? सपोज हमने इधर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया विद द हेल्प ऑफ पिस्टन. तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ये प्रेशर की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है इधर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, तो इधर इट विल नॉट कम, ये इधर से आ नहीं पाएंगे इस साइड में. तो क्यों आ नहीं पाएंगे? ड्यू टू द एक्स्ट्रा प्रेशर गिवन बाय दिस पिस्टन टू द सॉल्यूशन साइड में हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया है. तो इसीलिए जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड में, कहाँ से? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
can be stopped by applying more extra pressure over solution side which stop the osmosis. तो ऑस्मोसिस में हमने देखा है इधर का इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ओके, सोल्यूट मॉलिक्यूल तो अलाउ नहीं करता सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कुछ देर के बाद यहाँ पे कैसे क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, यानी कि इधर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ऐसा स्टेज आता है ऑस्मोसिस में कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है, दैट इज C1 बिकम्स इक्वल टू C2 एट द दैट इज़ द ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस में एक ऐसा स्टेज आता है कि C1 का कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू द C2, दैट इज़ वी कैन से दैट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेज इज एस्टैब्लिश इन केस ऑफ द ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमने क्या है कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमने स्टॉप कर दिया है। कैसे स्टॉप कर दिया है, बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, ओके। यहाँ पे दबा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो इधर के मॉलिक्यूल्स है ये अंदर नहीं आ पाएंगे, ड्यू टू द प्रेशर, ओके। प्रेशर यहाँ पे हमने यहाँ के पिस्टन की वजह से प्रेशर लगा दिया, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का it will not happen, it will be stopped. Thus the movement of solvent molecules from the solvent to the solution side through a semi permeable membrane, it can be stopped by applying some extra pressure over solution side में हमने extra pressure लगा दिया है which stop the osmosis, and that pressure is called as the osmotic pressure, and it is just denoted by the pi. Then what is mean by osmotic pressure? The osmotic pressure is the movement of solvent molecules from the solvent side to the solution side through a semi permeable membrane can be stopped by applying some extra pressure over a solution side, right? That stop the osmosis is known as the osmotic pressure. ओके गाइस, मिल गया, समझ गए आप? ये हो गया, हमने यहाँ पे देखा है डिफ्यूजन, व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड व्हाट इज़ ऑस्मोसिस एंड द व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो